हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसे हम भूलते जाते हैं। तो उसको तैयार रखने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो ये हमें पता चल जाता है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो हमें किस हद तक तैयार है और अभी हमें उसे कितना और तैयार करना बाकी है। खुद के बारे में भी पता चल जाता है कि जो तैयारी हमने की है वो कितने % तक हुई है या अभी और कितना % बाकी है। तो अपने आप को तैयार करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो 4 वाक्य यहाँ दिए गए हैं हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें या मेरे घर आने की कृपा करें, मेरे घर को आने की कृपा करें या कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, या मेरे घर आने की कृपा करें, या मेरे घर को आने की कृपा करें, या कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, या मेरे घर आने की कृपा करें, या मेरे घर को आने की कृपा करें, या कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमारा शुद्ध वाक्य है मेरे घर आने की कृपा करें, मेरे घर आने की कृपा करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, या वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, या वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, या वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, या वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है। खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, या वह खेल से और पढ़ाई से, खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमारा शुद्ध वाक्य है वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। वो खेल में भी अच्छा है और पढ़ाई में भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चा दूध को नहीं पीता है। बच्चा दूध को नहीं पीता है। बच्चे से दूध नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता, या दूध नहीं पीता बच्चा, दूध नहीं पीता बच्चा, या फिर बच्चा दूध नहीं पीता। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बच्चा दूध को नहीं पीता है, या बच्चे से दूध नहीं पीता है, या बच्चे दूध नहीं पीता है, या फिर दूध नहीं पीता बच्चा। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो हमारा शुद्ध वाक्य है बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चा दूध नहीं पीता। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां जाया ना जा सके। जहां जाया ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं। जहां हम जा ना सके उसे हम क्या कहेंगे। सुगम, सघन, अगम्य या दुर्जन्य। जहां जाया ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं। सुगम कहते हैं, सघन कहते हैं, अगम्य कहते हैं या दुर्लभ कहते हैं। जहां जाया ना जा सके उसे हम कहते हैं अगम्य। जहां जाया ना जा सके उसे कहा जाता है अगम्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे। जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे उसे क्या कहेंगे। जो हमेशा दूसरों की गलतियों को ढूंढता रहे उसे हम क्या कहते हैं। छिद्रान्वेषी, दूरदर्शी,
आलोचक या छिद्र दोषी? हम क्या कहेंगे? जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे उसे हम क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी, दूरदर्शी, आलोचक या छिद्र दोषी, उसे हम क्या कहते हैं? जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे उसे हम कहते हैं छिद्रान्वेषी। जो दूसरों का दोष ढूंढता हो वो कहलाता है छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? जो बूढ़ा ना हो, अजर होगा, अनादि होगा, अमर होगा या अनंत? जो बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अजर, अनादि, अमर या अनंत? तो जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। जो बूढ़ा ना हो वो है अजर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे, इस वाक्य में त्रुटि है क्या? इस वाक्य में क्या त्रुटि है? वर्ष शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे, इस वाक्य में त्रुटि है, क्या त्रुटि है? वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे, इस वाक्य में त्रुटि है, पानी से भीगने लगे। बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी में भीगने लगे, बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी में भीगने लगे, पानी से नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झाड़ियाँ में बैठी बिल्ली, झाड़ियाँ में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। झाड़ियाँ में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी, इसमें क्या त्रुटि है? इस वाक्य में क्या त्रुटि है? प्रतीक्षा कर रही थी, झाड़ियाँ में बैठी बिल्ली, कुत्तों के जाने की, या कोई त्रुटि नहीं? इस वाक्य में त्रुटि है कहाँ पर? झाड़ियाँ में बैठी बिल्ली, यहाँ होगा झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों की जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम बाजार गए कुछ किताबें खरीदें और वापस आ गए। हम बाजार गए और कुछ किताबें खरीदें और वापस आ गए, इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदें और वापस आ गए, इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है? हम बाजार गए, कोई त्रुटि नहीं है, और वापस आ गए, कुछ किताबें खरीदें, तो यहाँ होगा हम बाजार गए और कुछ किताबें खरीदें। हम बाजार गए कुछ किताबें खरीदे नहीं, हम बाजार गए और कुछ किताबें खरीदें और वापस आ गए, इस वाक्य में त्रुटि है, कुछ किताबें खरीदें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिथ्या का समानार्थक है, मिथ्या शब्द का समानार्थक क्या होगा? काल्पनिक, झूठा, सच्चा या इनमें से कोई नहीं? मिथ्या का समानार्थक है क्या है? काल्पनिक, झूठा, सच्चा या इनमें से कोई नहीं? तो मिथ्या का समानार्थक होता है झूठा, मिथ्या का समानार्थक है झूठा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनमत, जनमत का समानार्थी है, जनमत का समानार्थी क्या है? गुप्त मत, अपना मत, इनमें से कोई नहीं या लोकमत? जनमत का समानार्थी होता है लोकमत, जिसमें सबकी मत हो। जनमत का समानार्थी है लोकमत। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्जर का पर्याय होता है, जर्जर का पर्यायवाची क्या है? कमजोर, मजबूत, आकर्षक या अनाकर्षक? जर्जर का पर्याय है, जर्जर का पर्यायवाची क्या है? कमजोर, मजबूत, आकर्षक या अनाकर्षक? जर्जर मतलब होता है कमजोर, तो जर्जर का पर्याय हो जाएगा कमजोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत माता के साथ भारतीयों का होना चाहिए, भारत माता के साथ भारतीयों का कैसा व्यवहार होना चाहिए? मातृभाव, पितृभाव,
सद्भाव या भातृभाव? भारत माता के साथ भारतीयों का मातृभाव व्यवहार होना चाहिए। तो भारत माता के साथ भारतीयों का मातृभाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग बबूला होना, क्रोधित होना, दुखी होना, निराश होना या चिंतित होना? आग बबूला होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। आग बबूला होना का अर्थ होता है क्रोधित होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में क्या दिया? कर्मचारियों ने अधिकारियों को घटना के संबंध में दे दिया। प्रस्तुतिकरण दिया, तुष्टीकरण, स्पष्टीकरण या अभिव्यक्तिकरण? तो कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में प्रस्तुतिकरण दे दिया, या कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में तुष्टीकरण दिया, या फिर कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में स्पष्टीकरण दिया, या फिर कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में अभिव्यक्तिकरण दिया। कर्मचारियों ने अधिकारी को घटना के संबंध में स्पष्टीकरण दे दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सज्जन, सज्जन का विलोम होगा। सज्जन का विलोम क्या होगा? पापी, अहंकारी, दुर्जन या गरीब? सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आस्था, आस्था का विलोम होगा। आस्था का विलोम क्या होगा? दुर्व्यवस्था, अनास्था, अविश्वास या संदेह? आस्था का विलोम होगा दुर्व्यवस्था, अनास्था, अविश्वास या संदेह? आस्था का विलोम होगा अनास्था। आस्था का विलोम होगा अनास्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्मल का विलोम होगा। निर्मल शब्द का विलोम क्या होगा? काला, प्रदूषण, दूषित या मलिन? निर्मल का विलोम क्या होगा? काला होगा, प्रदूषण होगा, दूषित होगा या फिर मलिन? तो निर्मल का विलोम होता है मलिन। निर्मल में स्वच्छ, मलिन में गंदा, तो निर्मल का विलोम होगा मलिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल धूप में सफेद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल धूप में सफेद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बूढ़ा हो जाना, उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना, या अत्यधिक समझदार होना या रोगी होना? बाल धूप में सफेद होना, इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक समझदार होना। अत्यधिक समझदार होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बात का धनी, बात का धनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जो बातों का धनी हो। बातों की कमाई करने वाला, वचन को निभाने वाला, कोरी बातें बनाने वाला या ढपोर शंखनाद करने वाला? बातों का धनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बातों का धनी, वचन को निभाने वाला। बातों का धनी व्यक्ति, इसका अर्थ होगा वचन को निभाने वाला। तो आप लोग अपने आप को अच्छे से तैयार करते रहिए, अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बनाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।